नव प्राण भरो, नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। रीमा 7वीं क्लास में पढ़ती है। वो 12-13 साल की है। वो पढ़ने में बहुत तेज है। वो टीचर की बातों को बड़े ध्यान से सुनती है। उसे पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई। उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। रीमा के पापा ने उसके फर्स्ट आने की खुशी में उसे कंप्यूटर लाकर दिया। रीमा कंप्यूटर देखकर बहुत खुश हुई। रीमा ने अपनी दोस्त नेहा को फोन करके बताया कि मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर लाकर दिया है। नेहा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ असम गई थी। मैंने वहां कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी देखा। तुम्हें जानवरों से बहुत प्यार है ना? मैं तुम्हें वहां की तस्वीरें ईमेल करती हूँ। तुम देखना, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। रीमा ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है, जल्दी ईमेल कर दो। मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा। तभी मम्मी की आवाज सुनाई दी, नेहा, जल्दी हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। आ रही हूँ मम्मी, रीमा ने कहा। रीमा शाम को नेहा द्वारा भेजे गए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीरें कंप्यूटर पर देखती है। अपनी मम्मी को भी तस्वीरें दिखाते हुए बोलती है, देखो मम्मी, नेहा अपने छोटे भाई के साथ हाथी पर बैठकर घूम रही है। कितना मजा आया होगा ना? अच्छा, क्या तुम्हारी दोस्त नेहा असम गई थी? तस्वीरें देखते हुए मम्मी ने पूछा। हाँ मम्मी, उसने तस्वीरों के साथ कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी जानकारी दी है। जरा मैं भी पढ़कर देखती हूँ, नेहा ने क्या लिखकर भेजा है। रीमा ने पढ़ना शुरू किया।
प्रस्तुत एकांकी में हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर जाने वाले ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख किया गया है। इस पाठ में लेखक ने भारतीय वीरांगना द्वारा बदले की आग में हिंसा के मार्ग पर न चलकर अहिंसा के मार्ग को अपनाकर वास्तविक विजयी होने का सुंदर वर्णन किया है। यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आपके पाठ्यक्रम में इस पाठ को सम्मिलित किया गया है। पात्र परिचय: धनुर्जय बंकी का राजा, शुकदेई बंकी की रानी, खुर्दा का राजा, बंकी का सेनापति, खुर्दा का सेनापति। पुराने जमाने में उड़ीसा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। बंकी और खुर्दा राज्यों की सीमा मिली हुई थी। सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का रूप धारण कर लेते थे। बंकी के राजा धनुर्जय बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रानी शुकदेई भी किसी तरह से कम न थी। वो भी एक बहादुर योद्धा थी। घुड़सवारी में तो वो माहिर थी ही। एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी की सीमा के पास बसे कुछ गांवों में घुस गई। इसकी सूचना मिलते ही धनुर्जय पूरे जोश के साथ अपनी सेना तैयार कर शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े। घमासान युद्ध हुआ। दिन भर लड़ाई चलती रही। बंकी के बहुत से सैनिक मारे गए। धनुर्जय डटकर शत्रु का सामना करते रहे, लेकिन अंत में वो शत्रु के हाथ पड़ गए और मारे गए। ये देखकर उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर भाग गई। राजा की वीर गति की खबर सेनापति ने जल्दी ही रानी शुकदेई को दी। ये खबर सुनते ही रानी तड़पकर बोल उठी। शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनुर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। महारानी, हमारे राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि शत्रु से हार मानकर आत्मसमर्पण कर दें। मैं एक सच्ची शतरानी हूँ, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती। ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है। महारानी, हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है और सेना तो और भी छोटी। राजा के ना रहने से सेना का मनोबल टूट चुका है। खुर्दा की विशाल सेना से जीत पाना संभव नहीं है। राज्य का कुछ हिस्सा खुर्दा के राजा को देकर संधि कर लेने में ही समझदारी है। सेनापति जी, हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी उन्हें नहीं देंगे। अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो अपने घर जाकर छिप जाइए। अगर कोई भी मेरे साथ युद्ध में चलने के लिए तैयार नहीं है, तब भी मैं अपने अधिकार के लिए युद्ध करूंगी। मैं एक औरत हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। मैं अकेले ही ये लड़ाई लड़ूंगी। क्षमा करें महारानी जी, हम सब आपके साथ हैं। केवल वे लोग मेरे साथ चलें जिन्हें मृत्यु से डर न लगता हो। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से अधिक प्यारी हो। केवल वे योद्धा चलें जिन्हें अपने देश के लिए मर मिटने में सोचना ना पड़े। प्रत्येक सिपाही अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। सेनापति जी, जल्दी से कूच करने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महारानी। बंकी के वीर सिपाहियों, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए हम अपने प्राणों को दांव पर लगा दें। खुर्दा का राजा अपनी जीत का समारोह मना रहा था। तभी राजा को सूचना मिली, महाराज, बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है। असंभव! बंकी के राजा की मृत्यु के बाद तो रानी का मनोबल एकदम शून्य हो गया होगा। अरे, वो तो दुख और शोक के आंसू बहा रही होगी। फिर वो
हमसे टक्कर लेने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? महाराज, लेकिन ये सच है कि रानी शुकदेई ने आक्रमण कर दिया है। तो जाओ, युद्ध की तैयारी करो। रानी को हराना हमारे बाएं हाथ का खेल है। जो आज्ञा महाराज। वीरों, मुझे आपके साहस पर पूरा भरोसा है। चलो वीरों, आगे बढ़ो और शत्रु के छक्के छुड़ा दो। घमासान युद्ध शुरू हो गया। रानी शुकदेई और उसकी सेना के हौसले बुलंद थे। रानी बहुत साहस और चतुराई से लड़ रही थी। उन्हें देखकर सिपाही भी जोश से लड़ रहे थे। रानी की तलवार हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। शत्रु के सिपाही उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। इतने में खुर्दा के सेनापति लड़ाई में मारे गए। सेना में खलबली मच गई। सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग गई। बंकी की सेना रानी की जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया। खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी शुकदेई के सामने लाया गया। चारों ओर से बंकी के सिपाहियों से घिरा बंधन में बंधा खुर्दा का राजा बंकी की रानी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसे बहुत लज्जा आ रही थी। वो एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में ही मारा जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी। राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाएं। अब आप खुर्दा जा सकते हैं। बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और ना ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब आप मुक्त हैं। रानी मृत्यु दंड के बदले न केवल जीवन दान दे रही है, बल्कि राज्य भी वापस कर रही है। आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। महारानी, आप बहुत दयालु हैं। मैंने जो अनर्थ किया, उसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही हैं। आप मेरे बंदी हैं। यदि मैं चाहूं तो आपका सिर कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे पति तो जीवित न होंगे। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे रहा है, वही दुख मैं आपको या आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ? मैंने आपसे युद्ध इसलिए किया था कि मैं बंकी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला सकूं। मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया था। क्षमा कीजिए महारानी, लेकिन जिसने हमारे राजा को युद्ध में मार डाला, क्या आप उसे यूं ही जाने देंगी? जो दुख मेरे लिए असहनीय है, वो दुख और दर्द किसी दूसरे को देकर मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसा करने से मेरी जीत में भी मेरी हार है। महारानी, आप महान हैं। आज आपने दोहरी विजय पाई है। आप न केवल युद्ध के मैदान में जीती हैं, बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल भी जीत लिया है। मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया। श्रद्धा के रूप में पूरा कुसापल प्रांगण में आपको देता हूं और प्रण करता हूं कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। रानी शुकदेई की सहृदयता की प्रशंसा करता हुआ राजा खुर्दा वापस चला गया। रानी के सम्मान में कुसापल में एक स्तंभ का निर्माण हुआ। रानी शुकदेई की वीरता और महानता का प्रतीक ये स्तंभ आज भी कुसापल में स्थित है।